भविष्य उन्हीं लोगों का है जो अपने सपनों की सुंदरता में यकीन करते हैं। हेलो एवरीवन, आज के इस डिस्कशन सत्र में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 से संबंधित 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर पर। यह इस टॉपिक से संबंधित भाग 5 है। पिछले 4 भाग में हमने 40 क्वेश्चन आंसर हल किए हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। शिक्षण से संबंधित प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन आंसर अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सत्र को धैर्य और लगन के साथ देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन मैंने इसमें नहीं दिए हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, जो कि अंडरस्टूड है। आप प्रश्न को पढ़िए, समझिए और इसके बाद आप इन सब प्रश्नों को याद करने में सक्षम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, किस शिक्षा नीति में शिक्षा प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है? उत्तर होगा NEP 1986। तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस शिक्षा नीति में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा, प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद के गठन की घोषणा की गई है? ध्यान में रखिए, भारतीय शिक्षा सेवा राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय शिक्षा सेवा प्रांतीय स्तर पर और जिला शिक्षा परिषद जिला स्तर पर। इस प्रकार प्रश्न की भाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न नंबर 43 है, किस शिक्षा नीति में स्वीकार किया गया है कि शिक्षा मनुष्य का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास करती है और यह हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास, लोकतंत्रीय मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के विकास और राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिकीकरण की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। तो 1986 की शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास करती है और यह हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास, लोकतंत्रीय मूल्यों के विकास और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। इसे भी आप ध्यान में रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, कि शिक्षा नीति में शिक्षा को एक उत्तम निवेश कहा गया है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा को एक उत्तम निवेश कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस शिक्षा नीति में संपूर्ण देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार की गई है? तो NEP 1986 में 10-2-3 शिक्षा संरचना स्वीकार की गई है, जिसमें 10 वर्ष की जो शिक्षा है वह सबके लिए एक समान होने का प्रावधान किया गया है। तो 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार की गई है NEP 1986 में। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा नीति में संस्कृति संरक्षण एवं आधुनिकीकरण में समन्वय पर बल दिया गया है? उत्तर होगा NEP 1986। तो संस्कृति संरक्षण एवं आधुनिकीकरण में समन्वय पर बल दिया गया है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस शिक्षा नीति में शिक्षा के सभी स्तरों प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर शिक्षा के पुनर्गठन करने पर बल दिया गया है? तो NEP 1986 में शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के पुनर्गठन करने पर बल दिया गया है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा नीति में निरौपचारिक शिक्षा केंद्र खोलने पर बल दिया गया है? ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा केंद्र, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर खोलने पर बल दिया गया है, जो कि ऐसे बच्चे जो किसी कारण औपचारिक शिक्षा केंद्रों पर नहीं जा पाते उनके लिए खोलने का प्रावधान था।
यानी ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश फॉर्मल एजुकेशन सेंटर यानी औपचारिक शिक्षा केंद्र पर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा केंद्र खोलने पर बल दिया गया है NEP 1986 में। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा नीति में देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? उत्तर होगा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो आप जानते हैं भारत के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, जहां पर खासकर ग्रामीण क्षेत्र के अच्छे IQ के बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश दिलाया जाता है। यानी ये गति निर्धारक विद्यालय हैं। तो कई बार गति निर्धारक विद्यालय लिखा होता है, कई बार नवोदय विद्यालय लिखा होता है। इसका कॉन्सेप्ट आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ कराने के लिए खुले विश्वविद्यालयों यानी ओपन यूनिवर्सिटीज की स्थापना करने पर बल दिया गया है? उत्तर होगा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ कराने के लिए खुले विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटीज की स्थापना पर फोकस किया गया है NEP 1986 में। इसके माध्यम से फिर जो वर्तमान में कई मुक्त विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें खुले विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है या उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी है। इस प्रकार कई ओपन यूनिवर्सिटीज हैं। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा नीति में यह घोषणा की गई है कि मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाया जाएगा, बाह्य मूल्यांकन के स्थान पर आंतरिक मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जाएगा और परीक्षाओं को वैध और विश्वसनीय बनाया जाएगा? उत्तर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो NEP 1986 में मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाने की बात कही गई है, बाह्य मूल्यांकन के स्थान पर आंतरिक मूल्यांकन को अधिक महत्व देने की बात कही गई है और परीक्षाओं को वैध और विश्वसनीय बनाने की बात भी इसमें कही गई है। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा नीति में श्रेणी के स्थान पर ग्रेड सिस्टम लागू करने की बात कही गई है? उत्तर होगा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यानी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जो श्रेणियां होती हैं उसके स्थान पर ग्रेड सिस्टम A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, E ग्रेड, इस प्रकार से ग्रेड सिस्टम लागू करने की बात कही गई है NEP 1986 में। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा नीति में प्रश्न पत्रों की रचना और उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ बनाने पर बल दिया गया है? यानी ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर, जैसे वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, तो वस्तुनिष्ठ अर्थात MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर बनाने और उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन को भी इसी प्रकार से बनाने पर बल दिया गया है NEP 1986 में। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ने और 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का उपयोग करने की बात कही गई है? उत्तर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ने के लिए और 15 साल से 35 साल तक के वर्ग के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का उपयोग करने की बात कही गई है। प्रश्न संख्या 55 है, किस शिक्षा नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्र खोलने और पुस्तकालयों और वाचनालयों की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है? उत्तर होगा NEP 1986। ग्रामीण क्षेत्र में सतत शिक्षा केंद्र खोलने और पुस्तकालयों और वाचनालयों की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, खुली शिक्षा यानी ओपन एजुकेशन और दूर शिक्षा अर्थात डिस्टेंस एजुकेशन की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है NEP 1986 में। खुली शिक्षा और दूर शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशन, जैसे वर्तमान में कई मुक्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस शिक्षा नीति में जनसंचार के माध्यमों से शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने पर बल दिया गया है? उत्तर होगा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
जनसंचार के माध्यम जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, यानी शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग करने की बात कही गई थी NEP 1986 में। तो जनसंचार के माध्यमों से शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने पर इस शिक्षा नीति में विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा नीति में शिक्षा को कारगर बनाने के लिए शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करने और छात्रों को कर्तव्य बोध कराने पर बल दिया गया है? उत्तर होगा NEP 1986 में। तो शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करने और छात्रों को कर्तव्य बोध कराने पर इस शिक्षा नीति में विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। आखिरी के दो प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 59 है, शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए यानी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, इस प्रकार से न्यूनतम अधिगम स्तर यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL निश्चित करने की बात कही गई है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। न्यूनतम अधिगम स्तर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग अचीव करने की बात इसमें कही गई थी। आखिरी प्रश्न है, किस शिक्षा नीति में माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने की बात कही गई है? उत्तर होगा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू होगा, इस प्रकार से कहा गया है। तो आज के इस सत्र में हमने 20 क्वेश्चन आंसर हल किए हैं जो कि सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से जुड़े हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर विकल्पों को नहीं डाला। मुझे लगता है ये सत्र आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक रहा होगा। यदि सत्र अच्छा लगा तो अवश्य ही कमेंट और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टॉपिक से संबंधित 4 भाग पहले ही आ चुके हैं जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।